Welcome to our online channel. We are just doing something good in a hope that you would be connecting with us, in the hope that you are taking all benefits or advantages during the lockdown. So, today we would just like to discuss about the same topic that we have already discussed yesterday. कल हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर, इट मीन्स बिजनेस लेटर। और ये बिजनेस लेटर जो हमने लिखा था, बिजनेस लेटर, और वो भी है हमारे लिए क्लास 12th के लिए। इस बिजनेस लेटर में हम लोगों ने प्लेसिंग ऑर्डर को प्रेफर किया था। कल एक प्रश्न की सहायता से हम लोग एक दो चीजें आज हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोगों को देना होगा प्लेसिंग ऑर्डर, उसके बाद में हम उसका रिप्लेसमेंट भी एक लेटर होता है कि हाउ टू गेट ए रिप्लेसमेंट अगेंस्ट द डिफेक्टिव आइटम्स, कि कोई सामान पुराना टूटा फूटा आ गया तो उसके बदले हम रिप्लेसमेंट कैसे मांगे। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर इट लेट्स हैव ए क्वेश्चन। The secretary of Sri Computer Institute Jitwana write a letter to the sales manager of Gangadhar hard working agency Bikaner for placing an ऑर्डर। अब कंप्यूटर के लिए हमें एक इमेजिनरी कंपनी का नाम यहाँ बनाने की कोशिश की है। कंपनी का नाम हमने कुछ यूँ बनाया कि श्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डीडवाना, तो जहाँ से हम लोग लेटर लिखेंगे। और आप है विकास वर्मा उसके सेक्रेटरी। आपको लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर को, और वो भी गंगाधर हार्ड वर्किंग एजेंसी बीकानेर को। कोई भी एक नाम जो हमने अपनी तरफ से सोचने की कोशिश किया था। कल हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हैव टू मेंशन द नेम ऑफ सेंडर। हमें जो सेंडर है उसका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। कौन है? श्रीधर श्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और इसके बाद ये शहर का नाम भी आ जाएगा डीडवाना। यहाँ पर हम लोग डेट देंगे May 30, 2020। ये हुई कॉमन डिटेल जो हम लोगों को यहाँ मेंशन करनी थी। इस कॉमन डिटेल के बाद में हमें उस व्यक्ति को लिखना है जिसको हम लोगों को लेटर लिखना है, उसका नाम। तो यहाँ लिखा हुआ एक लाइन छोड़ते हुए हम लोग देंगे यहाँ पर दी सेल्स मैनेजर
और ये सेल्स मैनेजर है गंगाधर हार्ड वर्किंग एजेंसी। गंगाधर हार्ड वर्किंग एजेंसी, और ये है बीकानेर में, तो उसका नाम भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, बीकानेर। कल हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि जैसे ही हम लोगों को प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर आए तो हमारा सब्जेक्ट बहुत क्लियरली होगा फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सब्जेक्ट, और एज इट इज रहेगा फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब यहाँ जैसे हम लोग मेंशन करें सर हमें फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सीधा सीधा सप्लाई करना है कि आई वुड लाइक टू प्लेस ए बल्क ऑर्डर फॉर द इंस्टीट्यूट। और जैसे हमने इंस्टीट्यूट देखा, यहां हमें देना पड़ेगा द डिटेल्स आर फॉलोइंग। अब जो कल टेबल हमने यहाँ तैयार करने की कोशिश की थी वह टेबल अभी भी हम लोग उसी हिसाब से तैयार करेंगे। सेम जो पैटर्न है टेबल तैयार करने का, यहाँ पर हम लोग लिखें सीरियल नंबर, यहाँ पर हम लोग लिखें नेम ऑफ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम, और कोई साइज का मैटर है तो हम वहां उसके लिए साइज भी मेंशन करेंगे। ये कॉमन जो पॉइंट्स है वो हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। एक प्रॉपर पैटर्न जो हम लोगों ने कल भी चेक किया था, आज फिर से उसी का रिवीजन है। इसके बाद जो टर्न लेंगे उसमें हमें फिर से कुछ नया सीखना होगा। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी तीन चीज जो हम लोगों को मंगानी है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो व्हील चेयर कर देते हैं एक बार। व्हील चेयर्स, नंबर ऑफ आइटम 5 और साइज नॉर्मल, या जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने कल एक वर्ड यूज किया था वो। नंबर सेकंड पे हम लोग इसमें क्या मंगाएं, तो यहां पर लिख सकते हैं मॉनिटर या एलईडी, और नंबर ऑफ आइटम 5 और साइज 21 इंच। इसी प्रकार से कोई नंबर थर्ड पे और आइटम सोच लीजिए, कीबोर्ड्स, ये भी नंबर 5 और नॉर्मल। जैसे हमने इतना किया, इसके बाद हमारे पास कॉमन डिटेल आ जाती है, और वो कॉमन डिटेल ये है कि प्लीज सेंड द above item as soon as possible। मैं इसको लाइन को थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, वो नीचे की लाइन होगी, प्लीज send the above items as soon as possible, or I shall pay on
डिलीवरी और योर्स, आपका जो नाम है वो नीचे आ जाएगा, योर्स राकेश वर्मा। ये राकेश वर्मा को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, राकेश वर्मा। कौन है राकेश वर्मा? सेक्रेटरी। ये हमारे लेटर कंप्लीट सेंस में आ जाता है। कुछ एक टेबल बनाने के ऊपर हमें फोकस करना होगा, बाकी जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना। लेकिन जो आज हम लोग यहाँ सीखने के मूड में हैं वो ये होता है कि सपोज कीजिए कि ये सारे आइटम हम लोगों को मिल गए, व्हील चेयर्स भी मिल गई, एलईडी भी मिल गई और कीबोर्ड भी हम लोगों को मिल गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली few out of them are defective matter और ऑब्जेक्ट्स। इनमें से कुछ जो है वो दोष युक्त है, टूटे फूटे हो सकते हैं, फटे पुराने हो सकते हैं, तो उनके बदले हमें नए और बिल्कुल फ्रेश लेना है। उसके लिए हमें फिर से लेटर लिखना पड़ेगा इसी सेल्स मैनेजर को, लेकिन थोड़ा सा हम उसमें चेंज कर देंगे। क्या चेंज होगा आप इसको देखें, ये नीचे की तरफ लिखना था, थोड़ा रेंज में नहीं है, इसीलिए इसको आप वहां से नीचे लिखेंगे। यहां से हम लोग अपना एक टर्न लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को चेंज करें एक बार। इस क्वेश्चन की सहायता से कल हमने जो एक प्रश्न तैयार किया था स्कूल के लिए, हमने कुछ मैटर मंगाया था, लेकिन आप लोगों को चेक करना होगा कि यदि हम लोग किसी के लिए रिप्लेसमेंट का ऑर्डर करते हैं, कोई हमने ऑर्डर दिया उसके बाद हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए वापस लिखें तो क्या पैटर्न रहेगा, एक बार आप लोग देखना। श्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं डीडवाना मई 30, 2020। सेम पैटर्न पे जो हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ था उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक लाइन छोड़ते हुए हम लोगों को यहां लिखना है दी सेल्स मैनेजर, और ये सेल्स मैनेजर किसका था? गंगाधर, हार्ड वर्किंग एजेंसी, और एजेंसी कार्यरत है बीकानेर में। तो ये तो वैसा का वैसा ही जैसे हमने प्लेसिंग ऑर्डर में दिया था, इसमें कोई चेंज नहीं है। As we have already mentioned in the letter of placing order, we would have to give the same account as usual। वो का वो मैटर हमें वापस यहाँ पर देना होगा। जो चेंज करना है वो चेंज हमें सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में फॉर गेटिंग रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, जब कोई पुरानी चीजों के बदले हम लोग नई चीज की मांग करते हैं तो वो कहलाता है रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास आएगा फॉर गेटिंग रिप्लेसमेंट, फॉर प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर गेटिंग रिप्लेसमेंट। ये जो शब्द नजर आ रहा है फॉर गेटिंग रिप्लेसमेंट, ये हम लोगों का परमानेंट आप सब्जेक्ट बना लीजिए। अब उनको कैसे पता चलेगा कि हमने उनको कोई उनसे माल मंगवाया था? ऐसी स्थिति में हमें एक पॉइंट और यहाँ पर देना पड़ेगा, और वो पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस, REFERENC रेफरेंस। अब इस रेफरेंस में क्या लिखें कि हम किसके संदर्भ में सामान, नया सामान मांग रहे हैं। तो जो पुराना लेटर हमने लिखा था
उसकी डेट वगैरह डाल देंगे। हमने तो आज की डेट यहाँ लिखी है, हम ये माने कि हमने 15 दिन पहले उनको लेटर लिखा था और सामान कल ही आया है, और वह सामान हमने चेक किया, उसमें से कुछ आइटम डिफेक्टिव है और हम उनको चेंज करवाना चाहते हैं। वी वांट टू गेट देम चेंज्ड, हम उन्हें बदलवाना चाहते हैं। और ये जो बदलवाना है इसके लिए हमें लिखेंगे रिप्लेसमेंट। तो यहाँ लेटर लिखेंगे, लेटर रिटन ऑन May 15, 2020। अब 15 मई 2020 के लिखे हुए पत्र के संदर्भ में बातचीत हो रही है। तो एक कॉमन एक और पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड करना सीखा है। इसके बाद कॉमनली जो मैटर लिखा था, सर आई वुड लाइक टू गेट ए replacement. I would like to get a replacement against the defective items delivered by you। या तो सेंड कर दें या डिलीवर्ड बाय योर एजेंसी। आप ही की एजेंसी द्वारा डिलीवर किए गए डिफेक्टिव आइटम्स के विरुद्ध मैं रिप्लेसमेंट चाहूंगा। तो एक कॉमन सा लैंग्वेज, एक दो बार आप इस लैंग्वेज को पिकअप कीजिए। आई वुड लाइक टू गेट ए रिप्लेसमेंट, आई वुड लाइक टू गेट ए रिप्लेसमेंट, आई वुड लाइक टू गेट ए रिप्लेसमेंट अगेंस्ट द डिफेक्टिव आइटम्स डिलीवर्ड बाय योर एजेंसी। अभी एज यूजुअल जैसे हमने प्लेसिंग ऑर्डर में लिखा था, द डिटेल्स आर फॉलोइंग, वो शब्द अभी भी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। द डिटेल्स आर फॉलोइंग। अभी भी वो के वो पॉइंट हमें वापस बनाने पड़ेंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ पार्टिकुलर्स, नंबर ऑफ आइटम्स। बस एक बार इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। इस पॉइंट में हमें अलग से साइज मेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि साइज वही है जो हमने पहले ऑलरेडी मेंशन कर दी है। नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां पर हमने जो पहला जो ऑर्डर दिया था व्हील चेयर, उसमें से 2 आइटम डिफेक्टिव निकले, 5 का हमने ऑर्डर किया था, 2 पीस जो है वो डिफेक्टिव निकल गए, वो 2 हमें वापस चाहिए नहीं। इसके अलावा हमने यहाँ पर LED, ये LED जो है एक उसमें डिफेक्टिव थी, वो एक हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा कीबोर्ड हमने देखा था, वो भी हमारे पास 2 डिफेक्टिव आइटम थे। इस प्रकार से ये 5 चीजें हमें मान लीजिए टूटी फूटी आ गई या आउट ऑफ ऑर्डर सर्विस में आ गई, तो हमें इनको वापस चेंज करवाना है। उस चेंज करवाने के लिए जो लेटर हम लोग लिखते हैं वो कहलाता है लेटर फॉर रिप्लेसमेंट। यहाँ लैंग्वेज कॉमनली हम लोग यूज करेंगे, प्लीज सेंड द replacement items as soon as possible।
योर्स, नाम हमारे पास में राकेश वर्मा, तो राकेश वर्मा वापस आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास कंप्लीट सेंस आ जाता है। तो तीन चीजें आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। जो प्लेसिंग ऑर्डर का जो लेटर है वही प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर में ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन वुड बी द सेम, लगभग सूचनाएं हमारे पास वो की वही रह रही है, केवल और केवल हमें एक चीज अलग से जोड़नी है, वो है रेफरेंस। या मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लिखूंगा, उस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करने का एफर्ट करेंगे। Imagine that you are Mohit Sharma and running a hospital in Didwana. Write a letter to the sales manager of medical equipments suppliers चित्तौड़गढ़। आप मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर चित्तौड़गढ़ के सेल्स मैनेजर को लेटर लिखें, for placing an order। अब आपको ये दोनों स्थितियों में आपको ये लेटर तैयार करना पड़ेगा कि आप लोगों ने इसका ऑर्डर भी देना है और साथ ही साथ आपको इसका रिप्लेसमेंट के लिए भी मांगना होगा। पहले प्लानिंग कीजिए कि हमारी प्लानिंग में ये मेडिकल इक्विपमेंट्स जो सप्लाईज है उनमें क्या क्या नाम हम लोग यहाँ पर दे पाए, या इसका एक पार्ट मैं दे देता हूं आप लोगों को, दूसरा पार्ट आप करेंगे। यहां ऊपर इस तरफ भी लिख सकते हैं हम लोग, मारवाड़ हॉस्पिटल डीडवाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस तरफ लिख रहे हो या इस तरफ लिख रहे हो। इट इज जस्ट अ वेरी कॉमन एंड फॉर्मल, नो नीड टू पुट द सेम मैटर एट द राइट हैंड और द लेफ्ट हैंड। अब हमें यहां देना पड़ेगा कि हम किसको लिख रहे हैं, तो द सेल्स मैनेजर और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स, और उसके बाद में कहाँ का सप्लायर है ये, चित्तौड़गढ़, और सब्जेक्ट
फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। बहुत ही कॉमनली एक लैंग्वेज पिकअप कर लीजिए कि इस पैटर्न पे हमें आगे बढ़ना है, और जैसे ही आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज को कवर करने की कोशिश किया, आप पाएंगे कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आप लोगों को बराबर आ रहा है। सर, आई वुड like to place a bulk order for the hospital. The details are following. Name of particulars, number of items or size. कोई 3 आइटम सोच लीजिए, ज़्यादा हम लोगों को लेंथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ एनी ऑफ द 3 आइटम्स दैट आर यूज्ड इन ए हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या हॉस्पिटल का मैटर दे पाए वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो कर देते हैं बेड, और वो भी आयरन के। नंबर ऑफ आइटम 30, साइज 6x3, 6x3 के 30 बेड हम लोगों को मंगवाने हैं। इसी प्रकार से नीडल्स 450 स्टैंडर्ड, 450 पीस सेम। और नंबर 3 पे और क्या मंगवाया जा सकता है? टेबल्स मंगवा लेते हैं 30 और स्टैंडर्ड। बस हमारे पास हो गया, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और प्लीज सेंड द आइटम्स as soon as possible। और नीचे yours truly मोहित शर्मा। ये कॉमन डिटेल आप लोगों को यहाँ पर लेनी होगी। हमें एक एक पॉइंट से आगे बढ़ते हुए अपनी बात को रखना है, लेकिन आप कितना सीख रहे हैं इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर ऑन रेजोल्यूशन। ये आपके खुद की इच्छा शक्ति या दृढ़ शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मत भूलिएगा, हमारा समय दिन प्रतिदिन जा रहा है। आप एक एक टॉपिक को तैयार करते रहिए। जहाँ एक तरफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, उसके साथ साथ 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट को भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा जितना आप अन्य सब्जेक्ट को देते हैं। तब जाकर आप ओवरऑल जो सक्सेस है वो प्राप्त कर पाएंगे। इसी का प्लेसिंग ऑर्डर का जो लेटर का जो आप लोगों को रिप्लेसमेंट करना है, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं। इसी लेटर के लिए आपको रिप्लेसमेंट का लेटर तैयार करके लाना है। धन्यवाद।